हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल एपी कैरियर 2.3 में। आज के लिए आपका बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। देखिए, एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए ये मैं टॉप 50 प्रश्न लेकर आया हूँ सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज जीके का मॉडल सेट के रूप में। बिल्कुल ऐसे ही इसी टाइप का प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में आएंगे। और देखिए, आपका एसएससी एमटीएस हवलदार का आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तब ज़्यादा समय नहीं है, तो आपको प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं ये प्रश्न 50 लेकर आया हूँ। ये आपका जीके का है। इसके बाद मैं अभी मैथ का प्रश्न लेकर आऊँगा अगला वीडियो में। तब तक आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका प्रथम प्रश्न इसमें दिया है, फर्स्ट प्रश्न दिया है, इनमें से किसे भारत का महान वृद्धा पुरुष कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि इसमें से किसने आनंद मठ लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी यानी ऑप्शन नंबर डी। आपका तीसरा प्रश्न दिया है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी यानी गर्म दल और नरमपंथी यानी कि ठंडे दल से कब अलग हुए? तो ऑप्शन नंबर बी 1907 में। अगला प्रश्न दिया है 4 नंबर, 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? होम रूल सोसाइटी का स्थापना तो ऑप्शन नंबर ए श्याम कृष्ण वर्मा। चलिए, अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। 5 अगस्त 1942 में अखिल कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बम्बई में कौन सा प्रस्तावना रखा गया था? तो डी, ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन। इसे भी याद कर लीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो अगस्त 1942 में। आपका अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन नेता नरमपंथी थे? तो दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न दिया, होम रूल की स्थापना किसने की थी? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट ने। 8 नंबर दिया है, इंडियन नेशनल यूनियन का स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी 1884 ईस्वी में। 9 नंबर प्रश्न दिया है, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1930। क्या 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन दिया, भारत में प्रथम अंतिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो 2 दिसंबर 1946। क्या 2 दिसंबर 1946। आपका 11 नंबर प्रश्न दिया है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था? क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारत के नहीं थे, यानी ऑप्शन नंबर सी, कमिश्नर के किसी भी सदस्य का भारतीय न होने के कारण, यानी कि कमिश्नर एक भी भारत के नहीं थे। 12 नंबर प्रश्न दिया है आपका, महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन क्यों किया था? तो इसका हो जाएगा ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? क्या गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? इसका अगर आप आंसर जानते हो तो कमेंट में कीजिएगा। गदर पार्टी का स्थापना किए थे लाला हरदयाल, काशीराम और सोहन सिंह। क्या ऑप्शन नंबर बी, लाला हरदयाल, काशीराम एवं सोहन सिंह। चलिए, अब 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो स्थापना का प्रावधान हुआ था? 1942 में भारत के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? किस अधिवेशन में? तो इसके पहले भी एक क्वेश्चन आपका आया था बम्बई वाला, वहीं आपका आंसर हो जाएगा बम्बई अधिवेशन। भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति भारत का वास्तविक शासक है, राज्य का संवैधानिक सदस्य है, राज्य का और सरकार का अध्यक्ष है, बहुमत दल का नेता है। तो इसका हो जाएगा आपका राज्य का संवैधानिकता अध्यक्ष है। 16 नंबर प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। इसमें से क्या जो है ज़रूरत नहीं है? तो यही ऑप्शन नंबर डी अंतिम वाला, वह संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं भी होगा तो भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए
सही है। आपका 17 नंबर प्रश्न दिया है, आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए, किसके अंतर्गत ये आपका आपातकाल की घोषणा होनी चाहिए, कितने समय की पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 महीना के अंदर, ऑप्शन नंबर ए, यानी आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए 1 महीने पूर्व देनी चाहिए, 1 महीना के अंदर। मंत्रिपरिषद है कैबिनेट के बिल्कुल समान, कैबिनेट से छोटा निकाय, कैबिनेट से बड़ा निकाय, किसी तरह कैबिनेट से संबंधित नहीं। तो मंत्रिपरिषद क्या है, तो इसका हो जाएगा आंसर कैबिनेट से बड़ा निकाय। क्या, कैबिनेट से बड़ा निकाय। राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है, क्या राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है। अगर आप नहीं जानते होंगे अभी तक तो मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा भारत का संचित निधि से, न कि किसी एक राज्य से। देखिए जैसे मान लीजिए अगर आप बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, किसी भी राज्य के हैं, अगर यहाँ पे आप राज्यपाल हैं तो आपको वो राज्य नहीं देगा पैसा, क्या देगा आपको, भारत के संचित निधि से आपको पैसा मिलेगा, ना कि उसके राज्य से। चलिए 20 नंबर प्रश्न दिया है, भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है। सत्ता दल का सदस्य होता है, हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष ही रहेगा, नहीं होता है, सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है।